नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं अभ्यास मजबूत हाथों के लिए। मजबूत हाथ कौन नहीं चाहता है आजकल। मजबूत हाथ हो तो आराम पूर्वक आप किसी भी सामान को, किसी भी वजन को आप उठा सकते हैं। शरीर को उठने और बैठने में बहुत मदद कर सकते हैं और लोगों की मदद इन मजबूत हाथों से कर सकते हैं। यही मजबूत हाथ आपके शरीर की सुडौलता को दर्शाता है, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाता है। चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास के लिए आपको योग मैट की जरूरत पड़ेगी, तो योग मैट को तैयार कर लें। अपने पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोल के खड़े हो जाएं। इसके बाद आपको अपने हाथों को सामने कंधों के समानांतर पे लाना है और आपकी हथेलियां मिली रहेंगी, कंधे नीचे रहेंगे। यहां से अभ्यास को एक बार समझ लें, उसके बाद साथ में अभ्यास को हम दोहरा सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को श्वास भरनी है। श्वास को छोड़ते हुए हमारा बायां हाथ ऊपर सिर के ऊपर से होता हुआ जाएगा, जिसमें कोहनी मुड़ेगी, और दायां हाथ सीधा पीछे की तरफ जाएगा। इस तरह से यह अवस्था दिखलाई पड़ती है। फिर से श्वास को भरते हुए गतिमान रूप में दोनों हाथ सामने आते हैं। फिर से यहाँ से हथेलियां सामने की तरफ बनते हुए हाथ ऊपर की तरफ से होते हुए पीछे की तरफ जाते हैं, यानी कि दायां हाथ ऊपर से पीछे हो गया और बायां हाथ सीधा पीछे की तरफ गया। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो बायां हाथ की कोहनी सीधी है और दाएं हाथ की कोहनी मुड़ी हुई है, और यही अवस्था हमारी गत्यात्मक रूप में चलती रहती है। एक बार मैं आपको इसकी जो पूर्ण अवस्था है वो करके दिखला देता हूँ, फिर साथ में अभ्यास को हम दोहरा रहे हैं। हाथ सामने आने के बाद श्वास यहाँ पर भरी जाती है और इस तरह से यह अभ्यास दिखता है। तो अभ्यास की शुरुआत हमारी यहां से होगी और यहां से फिर हम लोग हाथों को खोल के, हाथों को बदल के हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। हाथ सामने लेके आएंगे, कंधे के समानांतर, कंधे आपके नीचे रहेंगे। श्वास को लंबा भरेंगे और अभ्यास की शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से आप लगभग 15 से 20 बार हाथों को हिला करके पीछे की तरफ इसमें इसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। कंधों को थोड़ा सा खोल सकते हैं, वार्म कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला अभ्यास बहुत ही रुचिकर अभ्यास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग अभ्यास है। इसका नाम है वानर चालनासन। ये एक चलने की स्थिति है और ये चलने की स्थिति वानर की यानी कि मंकी, एक बंदर की स्थिति होती है। एक विशेष स्थिति में हम लोग यहाँ पर चलते हैं और उसके द्वारा हम अपने हाथों और कंधों को मजबूती प्रदान करते हैं। तो चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास की अवस्था कुछ इस तरह से दिखलाई पड़ती है। हाथ हमारे सामने कंधे के समानांतर पे खुलेंगे या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा खुलेंगे, कम नहीं खोलना है आपने। गर्दन के पास पे जगह आपको बना के रखनी है और पैर आपके हल्के से मुड़े रहेंगे। एक बार इस स्थिति को देख करके समझ लें, फिर हम लोग साथ में इस अभ्यास को दोहराएंगे। अब यहां से चलने की जो स्थिति होती है, इसमें श्वसन प्रक्रिया आपकी सामान्य रूप से चलती रहेगी। अब यहाँ पे हमने अपने दाएं हाथ को आगे लेके गए हैं और बाएं पांव हल्का सा अंदर लेके आए हैं। फिर बाएं हाथ को आगे लेके जाएंगे और दाएं पांव को अंदर लेके आएंगे। आपका हाथ बहुत आगे तक खिंचता हुआ जाएगा, परंतु पैर बहुत छोटा सा कदम लेगा। इस तरह से आप आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और ये स्थिति को दोहराते हैं। जब आप धीरे होते हैं तो आपके हाथ और पांव अलग अलग दिखलाई पड़ते हैं, यानी कि जैसे हमारा दायां हाथ गया तो बायां पांव अंदर आ रहा है, जिसे हम अल्टरनेट वॉकिंग कह सकते हैं। और ऐसा ही हमने बायां हाथ को आगे लेके गए तो दायां पांव अंदर आ रहा है। परंतु जब आप थोड़ा और गतिमान रूप में करेंगे तो लगभग एक पांव और वही हाथ उसी तरफ का आगे बढ़ते हुए दिखलाई पड़ते हैं। परंतु यहाँ पर दोनों के बीच में एक समानता नहीं होती, यानी कि मैं एक साथ एक ही तरफ का हाथ और पांव नहीं लेके जा रहा हूं। इनके बीच में थोड़ा सा दूरी, एक थोड़ा अंतर बना रहता है। तो इस तरह से ये हमारा अभ्यास दिखलाई पड़ता है। चलिए अब अभ्यास को साथ में दोहराएंगे। हम लोग लगभग 20 बार आगे पीछे, यानी कि हम लोग 20 कदम चलेंगे। तो स्थिति बना लें। स्थिति को बनाने के बाद यहां से आराम पूर्वक आपकी श्वास चलती रहेगी और आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5। अपने 5 कदम पूरे होते ही या तो आपके पास ज्यादा जगह है तो आगे और जा सकते, नहीं तो पलट के 5 कदम फिर से वापस चलें। 2 3 4 5।
वापस से पलट जाएं, फिर से 5 कदम आगे, 1 2 3 4 5, बहुत अच्छे। वापस से पलट जाएं, स्थिति पे वापस जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, जहां पर आए थे वहीं पे वापस आने के बाद धीरे से अपने योग मैट पे आ जाएं। योग मैट पे आने के बाद अपने घुटनों को नीचे रख करके खोल दें, अपने पैरों की बड़ी उंगली को मिला लें। हम लोग बालासन की स्थिति में जा रहे हैं। कूल्हे को एड़ी के ऊपर रखेंगे, सामने को देखेंगे, लंबा सा श्वास भरेंगे, फिर धीरे धीरे हाथों को खोलते हुए पीठ पे अच्छा सा खिंचाव देते हुए सिर को, अपने माथे को जमीन की तरफ लेके जाएंगे, अपने योग मैट पे लगाएंगे। आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। धीमे लंबे गहरे श्वास के द्वारा अपने हृदय गति को, अपने श्वसन प्रक्रिया को आराम की तरफ लेके जाएंगे। कुछ देर यहां पर रुकने के बाद धीरे से ऊपर आ जाएं। अभ्यास को आप समझ चुके हैं, तो चलिए एक बार और इसी अभ्यास को दोहराते हैं जल्दी से। तो स्थिति बना लें। अब यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 5, बहुत अच्छे। पलट जाएं, 1 2 3 4 और 5, वापस से एक बार और, 1 2 3 4 5, पलट जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, वापस से पलट करके अपने योग मैट पे आ जाएं। फिर से घुटनों को नीचे रख लें, पैरों की उंगलियों को मिला लें, मेरुदंड को सीधा करते हुए श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को आगे ले जाएंगे, माथे को जमीन से लगाएंगे। यहाँ पर कुछ क्षण रुकेंगे आराम की अवस्था में। लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। आपका श्वास और प्रश्वास धीरे धीरे चलता रहेगा। कुछ देर रुकने के बाद धीरे से ऊपर आ जाएं। अब हम लोग यहाँ से दीवार के पास जा करके भुज व्यायाम करेंगे, यानी कि पुशअप करेंगे। भुज व्यायाम के लिए आपको अपने पास पे दीवार के पास आ जाना है। इस तरह से हाथों को दीवार पे रख के खड़े हो जाएंगे। चलिए, दीवार के पास आने के बाद अभ्यास को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। आपके हाथ कंधे के समानांतर से थोड़ा सा ज्यादा खुलेंगे। बहुत ज्यादा हाथों को फैलाना नहीं है, ना ही उंगलियों को बाहर की तरफ तिरछा करना है। उंगलियां आपके ऊपर की तरफ को देखेगी और हाथ कंधे के समानांतर से थोड़ा ज्यादा खुलेंगे। अब यहाँ पर हाथ आपके कंधे से जो हथेलियां हैं वो नीचे रहेंगी, यानी कि जो आपकी कलाई का नीचे वाला हिस्सा है ये आपके पसलियों के निचले वाले हिस्से की सीध में आएगा। तो लगभग आपकी स्थिति दीवार के पास ऐसी होगी और फिर यहाँ से आप पाँव को पीछे ले जा करके इस तरह खड़े हो जाएंगे। पैरों की जो दूरी है दीवार से, ये डिपेंड करती है कि आपके हाथ में ताकत कितनी है, कितना ज़्यादा वजन आप डालना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते हैं। यानी कि पैर यदि पास में होंगे तो हाथों पे जोर कम लगेगा, तो आपके लिए स्थिति थोड़ा सा आसान हो जाएगी। यदि आपकी स्थिति आपको ज़्यादा आसान लग रही है और थोड़ा और कठिन बनाना चाहते हैं तो पैरों को थोड़ा और पीछे ले आएंगे। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि आपके कूल्हे इस तरह से पीछे बाहर की तरफ ना आए, कूल्हों को सीधा रखना है, पीठ को भी सीधा रखने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी पहली अवस्था है। तो यहाँ तक आप आ जाएं, अवस्था बना लें। इसके बाद अभ्यास के लिए हम लोग श्वास को भरते हुए दीवार के पास पे आएंगे, माथे को दीवार के पास पे लेके जाएंगे, हृदय को लेके जाएंगे और फिर हाथों से दबाव बनाते हुए श्वास को छोड़ते हुए दीवार से दूर जाएंगे और कोहनी को सीधा करेंगे। तो इस तरह से ये आपका अभ्यास होगा। चलिए अभ्यास को साथ में करेंगे। स्थिति बना लें, लंबा गहरा श्वास लेते हुए दीवार के पास जाएं, कोहनी को शरीर से चिपका के रखें। अब हाथों से दबाव बनाएं और हाथों को सीधा करें, श्वास को छोड़ दें। श्वास को आपने छोड़ना है जब आपकी कोहनियां सीधी होने लगे। चलिए दोबारा से श्वास को भरते हुए दीवार के पास जाएंगे, श्वास को रोकेंगे, हाथों को सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। इसे अभ्यास को करते रहेंगे। 3, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 4, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 5, लगभग 15 बार हम लोग करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 6, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 7, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। 8, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। 9, बहुत अच्छे करते रहिएगा। 10, 11, 12, कोहनी को शरीर के पास पे रखें। 13, 14, 15 और धीरे से वापस आ जाएं। अब यहां से धीरे से अपनी मैट पर वापस आ जाएंगे। उंगलियों को मिलाएं,
कोहनी को पास में लाएं, इसके बाद कलाइयों को इस तरह से दोनों तरफ घुमाओगे। दोनों तरफ आराम से कलाइयों को घुमाना है। अब यहां से धीरे से अपने योग मैट पे बैठ जाएंगे। हम लोग यहां से करने जा रहे हैं फ्लोर पुशअप्स। तो हमारा जो भुज व्यायाम है अगला, ये हमारा अब जमीन पे होगा। जो हमने अभी दीवार में करने की कोशिश की थी वही प्रक्रिया अब हम लोग जमीन पे करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भुज व्यायाम करने के लिए हाथों को सामने ले आए। हाथ यहाँ पर भी कंधे के समानांतर से थोड़ा सा ज़्यादा खुलेंगे या फिर कंधों के समानांतर पे यहाँ पर आप खोल सकते हैं। घुटनों को नीचे ही रखें, पीछे से पैरों को बांध लें, शरीर को सीधा रखना है। अब यहाँ से सामने को देखेंगे, श्वास को भरते हुए शरीर को आगे की तरफ लेके जाएं, पंजों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, शरीर को आगे लेके जाएंगे, कोहनी को चिपका कर रखने का प्रयास करें, फिर हाथों से दबाव बनाएं, ऊपर को आएंगे और श्वास को छोड़ेंगे। तो यही प्रक्रिया को फिर हम दोबारा से दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए शरीर को आगे की तरफ लेके जाएंगे, श्वास को रोकें, नीचे तक जाएंगे और दबाव बनाते हुए धीरे से ऊपर को आए और श्वास को छोड़ दें। देखिए दोस्तों, जितना आपके हाथ में क्षमता है उसके अनुसार आप नीचे तक जाएं। यदि आप पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाने का प्रयास करेंगे। चलिए इसी अभ्यास को अब हम लोग 6 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए आगे की तरफ जाएं, सामने को देखने का प्रयास करें, श्वास को रोकें, ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, हल्का सा शरीर को पीछे लेके आ जाएं। फिर से श्वास को भरते हुए नीचे जाएंगे, श्वास को रोकें, हाथों पे दबाव बनाएं और पीछे को आएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे, श्वास को भरते हुए नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे। बहुत बढ़िया, 2 बार और। अब अभ्यास पूरा होते ही आराम से वज्रासन की स्थिति में आकर के बैठ जाएं। इस तरह से आपको बैठ जाना है। वापस से अपनी उंगलियों को बांध लें, कोहनियों को मिला लें और फिर इसके बाद आराम पूर्वक अपने हाथों को दोनों तरफ घुमाएंगे। अब यहां से हम लोग इस तरह से वापस से हाथों को सामने रखेंगे, घुटनों को ऊपर उठा लेंगे, शरीर को सीधा करेंगे। यहां से सामने की तरफ देखना है, पूरा शरीर आपका सीधा रहेगा। एक बार ये अभ्यास और स्थिति को अच्छे से समझ लें, फिर आप चाहें तो बाद में मेरे साथ दोहरा सकते हैं। तो स्थिति आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। ध्यान आपको यहां पर रखना है, आपके हाथ कंधों के समानांतर पे खुले हुए हैं, पैरों पे भी मजबूती बनाएं, पीठ को सीधा रखने का प्रयास करें। कूल्हे को हल्का सा ऊपर उठा सकते हैं, कूल्हे को नीचे रखेंगे तो आपके कमर पे जोर पड़ेगा, इसलिए या तो सीधा रखें या फिर इसको ऊपर को उठा के रखें। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि आपकी कोहनी का अंदर वाला हिस्सा दूसरी कोहनी के अंदर वाले हिस्से की तरफ रहेगा, यानी कि जो अंदर वाला हिस्सा इस तरह से घूम के बाहर की तरफ नहीं आएगा और कोहनी गलत दिशा की तरफ दबाव नहीं बनाएगी। इसे हम लोग हाइपर एक्सटेंडेड एल्बो कहते हैं। ये स्थिति गलत है, इस स्थिति को ना बनाएं। कोहनी आपके अंदर की तरफ रहेगी। अब यहां पर स्थिति पे आने के बाद श्वास को भरना होता है, श्वास रुकेगी, आपको एक हाथ उठाना है और आगे की तरफ इसे खींचना है और फिर ये नीचे आएगा, श्वास को आपने छोड़ना है। फिर यही प्रक्रिया दूसरे हाथ से करेंगे, श्वास को भरेंगे, दाहिने हाथ पर संतुलन बनाएंगे, बाएं हाथ को आगे वो खींचेंगे, फिर नीचे लाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। अब यह अभ्यास पूरा कुछ आपका इस तरह से दिखलाई देता है। चलिए तो दोस्तों तैयारी कर लें। ध्यान रखें कि आपकी कलाइयों में किसी भी तरह का दर्द या दबाव ना हो। यदि अभी आपको दर्द या दबाव लग रहा है तो अच्छे से कलाइयों को पहले हिला लें और इसे आराम की अवस्था में लेके जाएं और इसके बाद अभ्यास की शुरुआत करेंगे। अभ्यास की शुरुआत के लिए आपको अपने हाथों को कंधों के समानांतर पे खोलना है। आपकी कोहनी का अंदर वाला हिस्सा इनर एल्बो एक दूसरे को देखेगा। इसके बाद धीरे से आपको घुटनों को ऊपर उठाना है और शरीर को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। सामने की तरफ देखेंगे, श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को आगे लेके जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। फिर यही प्रक्रिया बाएं हाथ से करेंगे, श्वास को भरेंगे,
बाएं हाथ को आगे लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, 5 बार दोहराते हैं दोनों तरफ। 1 2 3 4 5 बार होते ही धीरे से घुटनों को नीचे ले आएं। अब घुटनों को फैला लें, बड़ी उंगली को मिलाएंगे और कूल्हे को एड़ी के ऊपर रखते हुए बालासन की स्थिति में जाएंगे। हाथों पे अच्छा सा खिंचाव बनाएं, मेरुदंड पे खिंचाव बनाएं और माथे को नीचे रख लें। लंबा गहरा श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। आपको ध्यान देना है कि आपकी श्वास वापस से सामान्य अवस्था में आ जाए और हृदय गति भी जल्दी से सामान्य अवस्था में आ जाए। अपने हाथों और कंधों को पूर्ण आराम देने के लिए आप कोहनी को भी आराम से जमीन पर रख सकते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद धीरे से उठेंगे। अब इसी के ही पास वाली अवस्था को हम लोग करने जा रहे हैं। वापस से आपने हाथों को कंधों के समानांतर पे खोल लेना है और यहां से घुटनों को ऊपर उठाना है, सामने की तरफ देखेंगे। अवस्था को एक बार अच्छे से समझ लें, फिर अभ्यास को साथ में दोहराएंगे। फिर यहां से हम लोग करने जा रहे हैं इसी स्थिति में चालन की स्थिति, यानी कि चलने वाली स्थिति। इसमें हम लोग पाँव को बाहर की तरफ लेके जाएंगे, जैसे कि दायां पाँव दाएं तरफ जाएगा, इसके बाद बायां हाथ दाएं हाथ के पास में आएगा और फिर दाहिना हाथ बाहर की तरफ चला जाएगा। उसके जाते ही बायां पाँव दाएं पाँव के पास में आ जाएगा। तो इस तरह से हमको दाएं से बाएं, बाएं से दाएं चलना है। एक कदम हम लोग दाहिनी तरफ चलेंगे अपने योग मैट के बाहर की तरफ और फिर वापस एक कदम चल के अंदर की तरफ आएंगे। फिर हम लोग यहाँ से एक कदम बाईं तरफ चलेंगे और फिर एक कदम चल के वापस से अपने योग मैट पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये अभ्यास दोनों तरफ से एक एक करके होगा। चलिए इस स्थिति की तैयारी करेंगे। हाथों को कंधों के समानांतर पे खोल लें, लंबा गहरा श्वास लें और घुटनों को सीधा कर लें। फिर धीरे से श्वास को छोड़ें, वापस से श्वास को भरेंगे और यहां से चलना शुरू करेंगे। एक कदम दाईं तरफ और फिर वापस से बीच में आएंगे। अब एक कदम बाईं तरफ, वापस से बीच में आएंगे। तो ये हमारा एक हो गया। ऐसे ही हम लोग 5 बार और करेंगे। दाईं तरफ, वापस से बीच में आए, एक कदम बाईं तरफ, वापस से बीच में आए। ये हो गया हमारा 2। दोबारा से श्वास लेंगे। अब शुरू करेंगे। एक कदम दाईं तरफ, वापस से बीच में आए, एक कदम बाईं तरफ, वापस से बीच में आए। ये हो गया हमारा 3। 2 बार और करने का प्रयास करेंगे। वापस से लंबा गहरा श्वास भरेंगे, फिर एक कदम दाईं तरफ, वापस से बीच में आए, एक कदम बाईं तरफ, वापस से बीच में आए। ये हो गया हमारा 4। फिर एक बार और करने का प्रयास करेंगे। वापस से दाईं तरफ, फिर बीच में आए, एक कदम बाईं तरफ और फिर वापस से बीच में आ जाए। यहां पर हमारा अभ्यास पूरा होगा। फिर धीरे से घुटनों को नीचे ले आए, वापस से बालासन की स्थिति में चले जाए। लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। स्थिति को बनाए रखेंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास और प्रश्वास लेते रहेंगे। अब धीरे से उठ करके बैठ जाएंगे। हाथों को सामने की तरफ कर लें, कंधों को नीचे, उंगलियों को मोड़ लें। फिर यहाँ से कलाइयों को एक दिशा की ओर, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा की ओर आपने घुमाना है। आराम पूर्वक कलाइयों को घड़ी के सुई की दिशा की तरफ घुमाएं। फिर उसके बाद विपरीत दिशा की ओर घुमाएं। अब यहां से अपने हाथों को कंधों के ऊपर रख लें, लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए कोहनियों को पास मिलाएं। तो इस तरह से कंधों को आपको आगे की तरफ श्वास और प्रश्वास के साथ में घुमाना है। कुछ देर आगे की तरफ घुमाने के बाद अब इसे विपरीत दिशा की ओर घुमाएंगे। श्वास प्रश्वास वैसे ही चलता रहेगा। श्वास को भरते वक्त हृदय खोलेंगे, श्वास को छोड़ते हुए कोहनियों को पास में लाएंगे। बहुत अच्छे। इस अभ्यास के बाद आपको काफ़ी मजबूती अपने हाथों पे महसूस होगी।
ये जो अभ्यास, ये जो हमारी श्रृंखला है, ये सीक्वेंस है, इसको आपने प्रतिदिन अभ्यास करना है और आप कुछ ही दिनों में अपने हाथों में, कंधों में काफ़ी अंतर महसूस करेंगे और यही अंतर आपके जीवन में भी दिखलाई देगा। आपके हाथों की मजबूती आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाती है। तो अभ्यास को प्रतिदिन कीजिए और इस अभ्यास का आनंद लीजिए। चलिए, इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।